Hello everyone, welcome back to Lucknow Nama Academy. This lecture is for botany students and this lecture is comprises of gram positive and gram negative bacteria. इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है। अगर आपने बैक्टीरिया का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका सेल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसके अलावा आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर अगर आपने नहीं पढ़ के रखा होगा तो आपको स्ट्रक्चर और सेल मेम्ब्रेन के बेसिस पे ही इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो सबसे पहली चीज़ जो क्वेश्चन लिख कर आता है कि वाई इट इज़ बीन यूज्ड एंड व्हाट इट इज़, कि क्या होता है ये और ये क्यों यूज़ किया जाता है। मतलब हमें क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ा। ठीक है, तो ये क्या होता है, सबसे पहली चीज़ ये पढ़ते हैं। तो दिस इज़ अ मेथड ऑफ स्टेनिंग। स्टेन करने का एक मेथड होता है। स्टेन क्यों किया जाता है? क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और हमको ऐसे ट्रांसपेरेंसी में दिखाई देंगे। तो जब हम उसको स्टेन कर देते हैं तो वो हमको कलरफुल दिखाई पड़ने लगते हैं। तो वो अपना एक कलर, स्टेन का मतलब ही होता है कलर छोड़ना। तो वो कलर छोड़ देते हैं, हम लोग स्टेन कर देते हैं तो वो कलरफुल दिखाई पड़ते हैं। तो हमको डिफ्रेंशिएशन में हेल्प मिलती है कि ये वाले ये बैक्टीरिया हैं और ये वाले ये बैक्टीरिया हैं, क्योंकि दो अलग अलग स्टेन होते हैं। ठीक है, इसी से लार्ज ग्रुप डिफ्रेंशिएटेड हो गया और लार्ज ग्रुप जो डिफ्रेंशिएटेड हुआ उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दो तरीके की डिफ्रेंशिएशन में आपके बैक्टीरिया आते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप आगे भी जाएंगे तो आपको ये करने को मिलेगा एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन द प्रैक्टिकल बेसिस। प्रैक्टिकल में एक आध क्वेश्चन वो ग्राम बैक्टीरिया पे पूछ ही लेता है कि डिफ्रेंशिएशन कैसे हुआ, किसने किया था डिफ्रेंशिएट। तो जो डिफ्रेंशिएशन या फिर ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का काम जिन्होंने किया था उनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम। इन्हीं के नाम पे ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बना हुआ है। डैनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, बैक्टीरिया पे इन्होंने काफ़ी काम करके रखा था। तो हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने नाम दिया था ग्राम स्टेनिंग का। ठीक है, दिस इज़ क्वाइंड बाय, नॉट क्वाइंट, इट इज़ क्वाइंड बाय। ठीक कर लीजिएगा इसको। दिस टेक्निक इज़ ऑल्सो नोन एज डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक। डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक क्यों बोला जाता है? क्योंकि डिफरेंशिएट किया गया, क्लासीफाई किया गया दो ग्रुप में, इसीलिए इसको डिफरेंशिएट या डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक भी बोला जाता है। अगर MCQ आता है तो ये भी आ सकता है, अगर आपको ग्राम स्टेनिंग नहीं दिया गया है तो। Majorly the bacteria are classified into two major groups and at the end result of these staining different in both। पूरा शुरुआत से एक जैसा चलता है, कुछ हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, जो हम लोग आगे पूरा बैक्टीरिया का पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग स्टेनिंग करते हैं, तो रिज़ल्ट दोनों बैक्टीरिया में अलग अलग मिलता है क्योंकि उनकी सेल वॉल अलग होती हैं। इसी वजह से हमको दो तरीके के बैक्टीरिया दिखाई देते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव जिनका स्टेन अलग आता है और एक ग्राम नेगेटिव जिनका स्टेन अलग आता है। अब ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं उनका जो एंड रिजल्ट आएगा वो पर्पल कलर के दिखाई देंगे आपकी स्टेनिंग के बाद। ग्राम नेगेटिव में क्या रिजल्ट दिखाई देगा? जो ग्राम नेगेटिव होता है उसका एंड रिजल्ट आता है पिंक या रेड। तो ऐसे हमको पता चल जाता है कि पर्पल वाले क्या होंगे, ग्राम पॉजिटिव होंगे, और पिंक या रेड वाले जितने भी होंगे आपके वो नेगेटिव होंगे। तो दिस टेक्निक इज़ मेजरली बिकॉज ऑफ द सेल वॉल स्ट्रक्चर। तो जो भी सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है उसी के बिहाफ पे या उसी करेक्टराइजेशन पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। यही है आपका डिफ्रेंशिएशन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का। पहली जो लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, इफ़ यू कैन रीड, द बैक्टीरिया रिमेन कलर्ड पर्पल विद ग्राम स्टेनिंग इवन आफ्टर वॉशिंग विद अल्कोहल। अल्कोहल से वॉश करते हैं ताकि वो छोड़ दे कलर। अल्कोहल से किसी भी चीज़ को वॉश करने पे क्या होता है बेटा, वो स्टेनिंग का कलर डिसअपेयर हो जाता है। बट यहाँ पे क्या रहता है, वो पर्पल कलर तब भी रिटेन करे रहता है, पर्पल कलर उसका रिटेन रहता है इवन दो वी आर वॉशिंग इट विद द अल्कोहल देन ऑल्सो। बट यहाँ पे क्या होता है, अगर हम वॉश करेंगे तो वो डिसअपेयर हो जाता है। ग्राम नेगेटिव के केस में डिसअपेयर हो जाता है पर्पल कलर, और ग्राम पॉजिटिव के केस में डिसअपेयर नहीं होता है, वो रिटेन रहता है। एक तो ये हो जाता है। फिर क्या होता है, सेल वॉल अगर मैं देखूं तो सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है। अभी हम इसका डायग्राम भी देखेंगे पूरा जनरली कि सेल वॉल क्या होती है, थिक पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव वाले में क्या होता है, सेल वॉल जो होती है वो थिन की बनी होती है, मतलब सेल वॉल काफ़ी थिन होती है, पतली होती है, और एक लाइपोसेकेराइड की भी लेयर होती है उनमें। तो पॉलीसेकेराइड आपका पेप्टाइडोग्लाइकन जो लेयर होती है वो पॉलीपेप्टाइड होती है। ठीक है, और ये लाइपोसेकेराइड की भी बनी होती है, एक लेयर ऊपर से चढ़ी हुई होती है।
यहाँ पे आपको दिखाई पड़ा है जो चीज़ इनमें प्रेजेंट होगी वो इनमें एब्सेंट होगी, प्लस वाले में। तो लाइपोपॉलीसेकेराइड इनमें जब प्रेजेंट था तब इसमें एब्सेंट होगा। लाइपोपॉलीसेकेराइड इज ऑल्सो नोन एज एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन क्या होता है? लार्ज मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ लिपिड एंड पॉलीसेकेराइड। यही जो मैं आपको बता रही थी कि पॉलीसेकेराइड का बना होता है, जो आपका लाइपोपॉलीसेकेराइड होता है, लिपिड का और पॉलीसेकेराइड का। फिर टाइकोइक एसिड जो होता है वो लाइपोटाइकोइक प्रेजेंट होता है। लाइपो मतलब जहाँ पे भी वर्ड लाइपो आता है वो लिपिड से रिलेटेड होता है। तो लाइपोटाइकोइड जो होगा वो इनमें प्रेजेंट होगा बट इनमें एब्सेंट होगा। तो एलपीएस जो होगा वो इनमें प्रेजेंट होगा नेगेटिव वाले में, इसमें एब्सेंट होगा। टाइकोइक एसिड पॉजिटिव वाले में प्रेजेंट होगा, नेगेटिव वाले में एब्सेंट होगा। जो लास्ट है वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस इनमें बहुत नैरो होती है, मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है, बट इसमें जो होती है वो एक्सटेंसिव होती है, मतलब बढ़ी हुई होती है। ओके, अब हम अगर स्ट्रक्चर पर देख लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, एंड देन आफ्टर आपका पेरीप्लाज्मिक स्पेस है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा नैरो होती है, कम होती है, ठीक है। और ये आपका पेप्टाइडोग्लाइकन है। पेप्टाइडोग्लाइकन दिखाई पड़ रहा है, एलपीएस नहीं दिखाई पड़ रहा है, बट इनके में आपको एलपीएस भी दिखाई देगा। देखिए इनमें आपको एलपीएस, आउटर कवरिंग आपको एलपीएस की दिखाई देगी, ठीक है। लाइपोपॉलीसेकेराइड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस दो दिखाई दे रही है ना आपको, दोनों पेरीप्लाज्मिक स्पेस दिखाई दे रही है। एक ये वाली देखिए पेरीप्लाज्मिक स्पेस आपको दिखा देती हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या है, एक्सटेंड कर जाती है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और वहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा था, एलपीएस, और यहाँ पे आपको टाइकोइक एसिड नहीं दिखा देगा, तब कि यहाँ पे एक टाइकोइक एसिड की लेयर जो होती है वो दिखाई देगी। ओके, प्रोसीजर क्या होता है, अब हम प्रोसीजर पे देख लेते हैं। तो हम जब कोई भी चीज़ की कल्चर करते हैं, जैसे हमने अगर देखिए, अगर आपको देखना है तो कर्ड होता है, तो कर्ड का हम लोग नॉर्मली ऊपर का मटेरियल पार्ट निकाल लेते हैं। उसको क्या करते हैं, अगर हम स्प्रेड करते हैं, कल्चर करते हैं, थिन फिल्म बना देते हैं। थिन फिल्म आपको स्लाइड लेनी होती है। स्लाइड ले लिया आपने, जो भी आपको मटेरियल दिया जा रहा है उसको इस पे आपने स्प्रेड कर लिया। स्प्रेड करने के बाद आप उसको ऐसे ही घुमाते घुमाते एयर ड्राई कराते हैं। मतलब आपको फूकना नहीं होता, आपको ऐसे हिला हिला के, इतना भी नहीं हिला देना है कि आपका मटेरियल नीचे गिर जाए, नॉर्मली हिलाते हिलाते आपको उसको एयर ड्राई करना होता है। फिर आपको हीट फिक्सिंग करनी होती है। हीट में आपको थोड़ी देर उसको रखना होता है, और ऐसे ही नहीं कि जल जाए आपकी ट्यूब, ठीक है, जो आपका स्लाइड मिली है वो जल जाए, ऐसा नहीं, हल्के हाथों से हिलाते हुए आपको उसको करना होता है। फिर स्टेनिंग की प्रोसेस शुरू होती है। अब स्टेनिंग की प्रोसेस कैसे शुरू होती है, पहले हम क्रिस्टल वॉयलेट डालते हैं स्टेन। ये प्राइमरली स्टेन होता है, ये सारे के सारे को पर्पल कलर का स्टेन कर देगा, ठीक है। अब जो ग्राम्स आयोडीन होता है उसको डालते हैं। ग्राम्स आयोडीन क्यों बोला गया, क्योंकि जिन्होंने दिया था हैंस ग्राम ने, क्रिश्चियन ग्राम ने, उन्हीं के नाम पे हमने एक एक चीज़ को रख दिया है, तो ग्राम्स आयोडीन डालेंगे। ये मॉडरेंट होता है, ये जितना भी डाई है उसको वॉयलेट या आयोडीन कॉम्प्लेक्स को इनसॉल्युबल बना देता है, ठीक है। तो जब ये वॉयलेट को, पर्पल को इनसॉल्युबल बना देगा तो क्या होगा, जिसका भी आउटर लेयर होगी वो अल्कोहल में वॉश नहीं होगी, तो वो पर्पल रह जाएगी। और जिनकी आउटर लेयर इतनी थिन होगी, जैसे हमारी नेगेटिव की होती है, वो वॉश आउट करके डिसअपेयर करके दूसरा कलर दे देगा। आयोडीन का एक कलर छटता है, ठीक है। फिर अल्कोहल से वॉश किया तो ये नेगेटिव वाले को क्या कर देगा, डीकलराइज कर देगा। नेगेटिव वाले को डीकलराइज कर दिया, फिर हमने सैफ्रोनिन डाल दिया एंड प्रोडक्ट काउंटर स्टेन करने के लिए, क्योंकि जो पॉजिटिव वाले होंगे वो तो पर्पल में चले जाएंगे, अल्कोहल से नहीं रिटेन होंगे, ठीक है, सॉरी रिटेन कर जाएंगे अल्कोहल से। पर जो वॉश आउट हो गए हैं नेगेटिव वाले, उनके लिए भी तो कोई कलर होना चाहिए ना, तो सैफ्रोनिन कर देते हैं, तो वो पिंक कलर दे देता है। अब हमारे पास पिंक कलर के स्टेन आ गए। अब अगर मैं हीट फिक्स की बात करूं तो हीट फिक्स कराने के बाद आपको क्रिस्टल वॉयलेट करना होता है, फिर ग्राम्स आयोडीन डालना होता है। एक में कलर रिटेन कर जाता है, देखिए पर्पल कलर, और एक में वॉश आउट हो जाता है, मतलब डिसअपेयर हो जाता है। उसके बाद हम सैफ्रोनिन डाल देते हैं, तो दोनों या फिर तो रेड और एक पर्पल आपके पास मिल जाता है, ठीक है। ये आपका लास्ट सेशन है, मतलब लास्ट आपका स्लाइड है, ओके। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का ये अभी तक डिफ्रेंशिएशन ही चल रहा है, तो अगर डिफ्रेंशिएट आएगा तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं लिखने के लिए। तो ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं उनकी वॉल क्या होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन की बनी होती हैं, क्रॉस लिंक्ड पेप्टाइडोग्लाइकन की। यहाँ पे क्या होता है,
लेयर जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की भी बनी होती है और लिपिड और पॉलीसेकेराइड की भी बनी होती है, ठीक है। तो स्पेस इसमें ज़्यादा होती है। थिन पेप्टाइडोग्लाइकन टेक्स अप द डाई, जो थिक होगा वो पेप्टाइडोग्लाइकन डाई को ले लेगा, इसीलिए वो अपीयर पर्पल। अब जो हमने ऊपर डाई किया था उसको हमको बताना है कि वो क्या क्या, अगर एक एक स्टेप हमको बताना है तो उसके साथ हमको रीज़न देना है। अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि ये पर्पल ही क्यों रह गया, तो वहाँ पे आपको बोलना है कि जो थिन पेप्टाइडोग्लाइकन था उसने डाई को अब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे उसके पास नेगेटिव वाले के पास क्या था, थिन था। यहाँ पे पॉजिटिव के पास थिक होता है और नेगेटिव के बाद थिन होता है, तो इसी वजह से वो डाई को अब्जॉर्ब नहीं कर पाया। तो जो सेल वॉल है वो टेक्स अप द डाई एंड अपीयर पर्पल, दोनों में अपीयर पर्पल होगी, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल जो होगा वो रिटेन कर जाता है पॉजिटिव में, और नेगेटिव में आपका रिटेन नहीं कर पाता है क्योंकि थिन लेयर होती है। जब हम मॉडरेंट डालते हैं कॉम्प्लेक्स में, जो आयोडीन का मॉडरेंट डलता है, ठीक है, डाई एंड द मॉडरेंट कॉम्प्लेक्स वो फ्रिमली अटैच हो जाते हैं। जब हम डाई और मॉडरेंट डालते हैं आयोडीन का, ग्राम्स आयोडीन, तो वो एक दूसरे में बाइंड हो जाता है, इसी वजह से वो पर्पल ही रह जाता है अल्कोहल से वॉश आउट के बाद भी। बट यहाँ पे क्या होता है, ईजिली रिमूव्ड हो जाता है अल्कोहल से नेगेटिव वाले में, क्योंकि इसके पास लाइपोपॉलीसेकेराइड की भी लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अल्कोहल कैनॉट वॉश द डाई कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट इज़ अ firmly secured by the thick peptidoglycan layer. अब यहाँ पे आपको समझ में आया, दिस इज द रीजन विच यू हैव टू गिव इफ द एग्जामिनर विल बी आस्किंग दिस क्वेश्चन विद यू ऑल। और यहाँ पे क्या होता है, जो डाई होती है मॉडरेंट कॉम्प्लेक्स को वो ईजिली रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर से, अल्कोहल से, क्योंकि इनके पास ज़्यादा थिक नहीं होती है कि उसको बांध के रखेगी। थिन लेयर होती है तो वो इतना रिटेन नहीं कर पाती है उसको कि बांध के रखे रहे। सैचुरेशन जो होता है, सैचुरेटेड जो होता है क्रिस्टल, वॉयलेट क्रिस्टल जो होता है डाई, वो जाता है इनका इनर स्टेन में, तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो पहले से ही पर्पल था, उसके बाद तुम अगर सैफ्रनन भी डाल दोगे तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। कलरलेस सेल वॉल, जहाँ पे कलरलेस थी वो स्टेन को रिटेन कर लेगी। भैया जिस पे कलर पहले ही चढ़ा हुआ था उस पर हल्का सा भी तुम कलर डाल दोगे तो उसमें गाढ़ा ही हो जाना है उसको, और कोई वो नहीं होगा, उसमें ज़्यादा कुछ कलर नहीं ऐड हो जाएगा। वो भी पर्पल के बाद सैफ्रनन, कोई ज़्यादा डिफरेंस तो आएगा नहीं। पर जो बिल्कुल ही गायब हो चुका है जिसका कलर, ठीक है, उसमें अगर तुम हल्का सा भी कलर डालोगे, सफ़ेद पे हल्का सा भी कलर डालोगे, काले पे कितना भी कलर डाल दोगे, इतना नहीं रिटेन करेगा ना, ठीक है। अगर पर्पल कोई चीज़ होगी तो उस पर तुम सैफ्रन डाल दोगे तो रिटेन करेगा नहीं करेगा, नॉर्मली और डार्क दिखाई देगा। बट जो कलरलेस है हमारा नेगेटिव वाला, उस पर तुमने सैफ्रन डाला तो वो इस बार रिटेन कर जाएगा, तो इसी वजह से वो रेड दिखाई दे जाता है और ये पर्पल के पर्पल ही रह जाते हैं, डार्क हो जाते हैं नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रीजंस के साथ आपको ये बता दिया कि ये क्या होता है, ठीक है, आपका नेगेटिव और पॉजिटिव। एक बार ये आपको क्या करना है बेटा, सेल वॉल का स्ट्रक्चर ज़रूर देखना है, क्योंकि एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वेदर इट इज़ अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन और आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछेगा, तो वो कैसे पूछ सकता है, आपसे इसी बेसिस पे पूछ सकता है, या एक एक रीज़न या फिर तो डिफ्रेंशिएशन देगा। दो ही क्वेश्चंस आते हैं, डिफ्रेंशिएट द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये डायग्राम के साथ बनाना है, और उसमें अगर आप प्रोसीजर बना देंगे ग्राम स्टेनिंग का, वेल एंड गुड। ये डायग्राम आप बना कराएंगे, आपको कोई मतलब इसमें, या फिर आपके बुक में अगर कोई इससे बेहतर डायग्राम बना होगा जो आपको ईजी लगे बनाने में, तो वो आप बना सकते हैं नो डाउट, ठीक है। कभी भी अगर आप आंसर देते हैं तो उसमें ज़्यादातर आपको क्या करना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको, ठीक है, स्टेप वाइज चीज़ों को दीजिए। इफ़ पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि आपको कॉपी भरने के मार्क्स मिलते हैं, तो नो, कॉपी भरने के मार्क्स नहीं मिलेंगे। कुछ भी लिखा होगा राम कथा तो नहीं मिलेंगे मार्क्स। जो उन्होंने पूछा है वो पढ़ें, पढ़ने लायक बनाइए उसको, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। उसको पॉइंट्स में लिखिए, उसको एक फ़्लो चार्ट में बनाइए। फ़्लो चार्ट, पॉइंट, पैराग्राफ वाइज कोई नहीं पढ़ता है। पैराग्राफ अगर आपने लिख दिया कि आपने एक एक पन्ना भर दिया, एक पन्ना आपने भर दिया बिना लाइन छोड़े, बिल्कुल लिख के बिल्कुल लिख डाला, तो आप खुद अगर उसको पढ़ेंगे तो आप क्या उसको पढ़ेंगे, आप एग्जामिनर के माइंडसेट से देखिए कि उसके पास कितनी हज़ारों कॉपियाँ होती हैं चेक करने के लिए, एंड देन आफ्टर यू आर गिविंग इट अ ऐसे लाइक। तो ऐसे लाइक नहीं पढ़ते हैं, उनको पॉइंट वाइज चाहिए होता है, और वो पॉइंट वाइज और रिप्रेजेंटेशन पे ही मार्क्स देते हैं।
अगर आपने सही लिखा होगा तो, क्योंकि अगर जब आप रिप्रेजेंटेशन और पॉइंट वाइज लिखते हैं, एक एक वर्ड लिखते हैं, तो वो स्पेसिफाइड होते हैं, तो उस पर आपकी गलती भी जल्दी पकड़ी जा सकती है। तो अगर आपको वो चीज़ पता हो कि बिल्कुल पुख्ता है तो ही लिखिए, वरना आपको जैसे भी आपको लिखना वैसे लिखिए। आप अगर एक एक पॉइंट वाइज लिखते हैं तो आपको मार्क्स ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, जितना अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और फ्लो चार्ट इज़ मस्ट, ठीक है। ज़ूलॉजी हो, बॉटनी हो, फ्लो चार्ट एंड डायग्राम्स आर मस्ट। आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिख के दीजिएगा, ओके। एंड आई थिंक आई हैव शेयर वन पिक्चर्स फ्रॉम द कम्युनिटी वर्क्स, हैव यू एवर सीन दैट पिक्चर, ठीक है। तो उसमें भी कमेंट करिएगा कि अगर आपने कहीं अपने आसपास वो लिली देखा है कि नहीं देखा है, ओके। या फिर सुदर्शन के और कोई प्लांट आपने देखे हैं, या कोई स्पेसिफिक फ्लावर आपने देखा है, तो प्लीज़ डू शेयर द फोटोज़ विद अस ऑन द इंस्टाग्राम of Lucknow Nama. Okay, so thanks a lot for watching this video. Thank you. Take care, you people, and best of luck for your future. Thanks a lot.